विधानसभा के अंदर बाहर लाठी चली तो विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा मचा। पैंथर्स पार्टी और बीजेपी विधायकों ने जवानों के शहीद होने पर सदन में चर्चा करवाने की मांग की और सदन से वॉकआउट किया। expenditure incurred during 11-12 and 12-13 under IAY. करो छुट्टी, आपका धक्का क्या करें? जाओ मत करो। दूसरा सवाल ये सियासत की बात थी, अब खालिस हकीकत देखिए। श्रीनगर हमले के बाद सीआरपीएफ जवानों की नाराजगी सामने आई है। जवानों का कहना है कि उन्हें आतंकियों के सामने खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन लड़ने के लिए गोली बारूद नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ राज्य सरकार के रवैये से सुरक्षा बल के मोराल पर असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो श्रीनगर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आ सके। ये देखा गया और यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये बंकर है, ये इस बंकर जो है रीथलिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई, जो जवान कल शहीद हुए, लेकिन उसमें स्टेट की तरफ से कोई नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था। तो क्या आपको हताशा हुई है इस चीज से? हाँ जी सर, हमको हताशा हुआ है। हम इस देश के लिए मरते हैं सर, लेकिन हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को तो आना था, हमको सताना देने के लिए। 5 आदमी शहीद हुए हैं, कम से कम उनको देखने तो आना था। अगर कोई सिविलियन मर जाता है किसी पथराव में या फिर किसी फायरिंग से, तो उनके घर में पहुंच जाते हैं। हमारे जब 5 जवान शहीद हुए तो हमें कोई कीमत नहीं क्या? उन्होंने सरकार ने हमें मना कर रखा है, JNK सरकार ने, कि हथियार लेके पब्लिक प्लेस नहीं जाना है। जब हम हथियार लेके अगर जाते हैं तो वो मना कर रखे हैं। तो जब लाठी और डंडा लेके जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो उसमें उन्होंने फायरिंग किया, हमारे 5 जवान शहीद कर दिए। उसमें उनको आना था। 5 जवान शहीद हैं और 8 हमारे घायल हैं, अभी हॉस्पिटल में। तो सर, हम जो भी अपनी यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर एलो ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे को बगैर हथियार के हमारी एलो ड्यूटी में डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जिसमें हमारी जो कल हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, वो उनका मेन कारण यही है कि वो निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे। लाठी कैंसिल्ड के साथ हमारे को डिप्लॉयमेंट किया जाता है, हमारी जान की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है, इसीलिए नहीं आए मुख्यमंत्री और अन्य लोग? जी सर, पॉलिटिकल का तो है सर। जब एक सिविल कोई भी नागरिक मरता है तो उसके लिए पूरा मुख्यमंत्री और अपने सिविल डिपार्टमेंट पूरा वहाँ पहुँच जाता है। कल हमारे सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए, 8 जख्मी हुए। उनको न तो हॉस्पिटल में कोई सूचना लेने के लिए पहुंचा, न आज उनकी शहीद दिवस परेड में न मुख्यमंत्री पहुंचे, न कोई अन्य पहुंचे। चीफ मिनिस्टर लगता है कि मतलब ये स्टेट के बाप होते हैं वो। हाँ सर, आपको लगा कि आज आप यतीम हो गए, वो नहीं आए इधर? सर वो हमको अनाज जैसा लगा, हमको अनाज जैसा लगा सर, कि हमको अनाज जैसा लगा सर, कि हमको करते हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। जब हमारे अगर सामने एक बार वो दर्शन देते हैं सामने आके, तो उनकी मतलब कुछ और बात होती, तो हमें तसल्ली मिलती। आप क्या बोल रहे थे? आप सर, हमको अनाथ हो गए, जैसे कि किसी का बाप नहीं होता है सर, उसे हम अनाथ हो गए। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारे बाप है, कोई फादर है, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री महोदय तो आना ही चाहिए था। हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 4-5 जवान हमारे घायल हो गए। मैं इस वक्त श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खड़ा हूं, जहां पे कल के हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के काफी बड़े अफसर यहां पहुंचे हैं। जम्मू और दिल्ली से भी आला अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के, वो भी यहां पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए इन जवानों को जो कल इस आत्मघाती हमले में मारे गए। याद दिलाना चाहूंगा कि कल एक आत्मघाती हमले में बेमिना के इलाके में 5 सीआरपी कर्मी मारे गए थे, जबकि 7 अन्य जख्मी हुए थे। तो उनको आखिरी विदाई यहाँ दी जा रही है। इसके बाद ये जो शव हैं इनके घर वालों को भेजे जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन एक अहम बात जो इस पूरी सेरेमनी की रही, वो ये कि यहाँ पे सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था। चीफ मिनिस्टर जो कि खुद गृह मंत्री भी हैं राज्य के, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये बात शायद कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जो पार्थिव शरीर हैं इन सीआरपीएफ के जवानों के जो कि कल इस हमले में मारे गए, उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। अब ये जो डेड बॉडीज है इनके परिजनों को भेज दी जाएंगी, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस अहमद के साथ सुहेल बुखारी, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे देश पूछना चाहेगा और जानना चाहेगा, कहना चाहेगा कि विधानसभा के अंदर सिर्फ
आंसू बहाने से संवेदनशीलता नहीं होती फौजियों की भी सुनिए। आगे बढ़ते हैं।